बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। हमने देखा होगा, हम सब ने देखा है कि जब हमारे पास फेसबुक में हम जब फर्स्ट टाइम जब उसमें हम एंटर करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास वो कहते हैं कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल एंड एंटर योर पासवर्ड। अब वहाँ पर वो जो ईमेल और पासवर्ड लेते हैं वो यूज़र से देते हैं। इस तरह हम पैथन में कैसे यूज़ करें कि हम यूज़र से इनपुट लें, तो उसके लिए हमारे पास पैथन में एक फंक्शन यूज़ होता है, उसका नाम है इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन में आपने इनपुट लिख दिया तो आप यहाँ पर आपके पास कुछ भी आप एंटर कर सकते हो। इस तरह कुछ भी आप एंटर कर सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ पर कोई मैसेज भी शो कराऊँ, तो मैसेज को शो करने के लिए आपने यहाँ पर स्ट्रिंग में कुछ भी लिखना है। सपोज आपने लिख दिया कि प्लीज़ एंटर योर नंबर, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मैसेज मेरे पास आ गया, प्लीज़ एंटर योर नंबर। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि यूज़र से इनपुट कैसे लिया जाता है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं। वहाँ पर हम दो नंबर आपस में ऐड करेंगे। सपोज एक नंबर हमारे पास होगा, मैं लिखूँगा कि हमारे पास फर्स्ट नम हमारे पास होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट। मैंने फर्स्ट नेम एक वेरिएबल बना दी और फिर मैंने उस वेरिएबल में इनपुट स्टोर कर दिया। मैं कहूँगा कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर, हम लिख दिया। अब जो दूसरा नंबर हमारे पास होगा, सेकेंड नंबर जो हमारे पास होगा, उसमें भी इस तरह लिखूँगा कि इनपुट प्लीज़ एंटर योर सेकेंड नंबर। अब देखिए हमारे पास दो नंबर तो आ गए। अब हम इस दो नंबर को आपस में ऐड करेंगे। मैं कहूँगा कि 8 इज इक्वल टू फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम। अब इसका रिजल्ट भी शो करेंगे। हम रिजल्ट में हम जस्ट लिखेंगे प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर इज, हमारे पास क्या होगा 8। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको जमा कर सकते हैं नहीं। सपोज एक नंबर हमारे पास हो गया 32, एक होगा हमारे पास 18। अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए था 50, लेकिन इसने जोड़ दिया, दो नंबर को आपस में जोड़ दिया। एक बात याद रखो, हमारे पास जो इनपुट फंक्शन है वहाँ पर अब जो भी रिपोर्ट करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग तस्वर करते हैं पैथन उसको। तो उसके लिए हम उसको पहले टैब कन्वर्जन करना पड़ता है कि हम उसको इनपुट में उसको कन्वर्ट करें, इंटीजर में कन्वर्ट करें। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास वो वैल्यू पर आ सकते हैं। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर जो हमारे पास नंबर है फर्स्ट नंबर, यहाँ पर इंट लिखो और इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करो इंट फंक्शन यूज़ करके। इस तरह इसको भी इंट फंक्शन यूज़ करके इसको भी इंटीजर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको जब मैं ऐड करूँ तो 32 पूरा आंसर आना चाहिए। तो अब हमारे पास आंसर 50 आ गया। अब ये भी हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी भी कुछ इजी मेथड हो ताकि हमारे पास हम दो इंट फंक्शन मतलब कि ऐड में यूज़ ना करें। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई और नंबर अगर होता तो वहाँ पर भी फिर में एंड लगाता। तो एक अच्छा प्रैक्टिस ये है, जब भी आप कोई नंबर लिखोगे, सपोज मैं एक नंबर लिखूँगा A, वहाँ पर आप जब भी कोई भी रिपोर्ट करिए तो आप पहले उस पर इंट फंक्शन यूज़ करो, उसके बाद आप इसको इनपुट फंक्शन करो। आप यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखो तो आपके पास वो नंबर होगा, यानी वो नंबर अब आपके पास इंटीजर में होगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ b इज इक्वल टू इंट, इसको भी इनपुट करो, तो यहाँ पर भी अगर मैं करूँ एंटर नंबर, अब देखो अब मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। कभी यहाँ पर सी में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ या मैं इसको माइनस करूँ जस्ट। अब देखता हूँ कि मैं जस्ट लिखूँगा किसी, अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो ठीक आएगा। वो इसलिए ठीक आएगा क्योंकि हमने इसको पहले से इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया।
मैंने नंबर इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब पहले से मुझे पता चल गया। इसको कहते हैं एक गुड प्रैक्टिस। जब भी आप कोई कैलकुलेटर बनाओगे या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे तो आप उस नंबर को पहले ही से इंटीजर में कन्वर्ट करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।